2022 चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियों का तैयारियों जोरों पर है। उसी क्रम में महाराजगंज जिले के विधानसभा पनियरा में बहुजन समाज पार्टी ने चौरसिया समाज से ओम प्रकाश चौरसिया जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। आइए हम इनसे जानते हैं 2022 चुनाव को लेकर के ये क्यों पनियरा में आए हुए हैं, पनियरा में किस मुद्दे के साथ आए हुए हैं और कैसे यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है आपसे, आप कहाँ के रहने वाले हैं और पनियरा में क्यों चुनाव लड़ने के लिए आए हुए हैं, इसके बारे में बताइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके पूरे दर्शकों को हमारा सादर प्रणाम और यहाँ के पनियरा विधानसभा के जनता को भी सादर प्रणाम और उनके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो और वो लोग मुझे आशीर्वाद दें। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं और मेरे पनियरा में ननिहाल है, तो पनियरा से हमारा पुराना नाता रहा है। और रह गया सवाल यहाँ चुनाव लड़ने का, तो हमारी नेता बहन जी हैं, बहन जी जहाँ से हम लोगों को कहती हैं हम लोग वहाँ से चुनाव लड़ते हैं और यहाँ से सर्व समाज का हमारे ऊपर समर्थन है और सर्व समाज हमारे साथ है। हम लोग बहुत दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और हमको पूर्ण विश्वास है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे भी और हमारी बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। सर, दूसरा सवाल ये है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानेंद्र सिंह विधायक हैं वर्तमान में और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है, तो क्या लग रहा है कि उनके सामने आप कैसे प्रस्तुति करेंगे? देखिए, हमारी उनकी कहीं कोई लड़ाई नहीं, वो तो लड़ाई में है ही नहीं है। बीजेपी और उनके साथ साथ बीजेपी भी भैया लड़ाई में नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि 4 से 5 बार वो यहाँ विधायक रहे हैं। मैं यहाँ पर देखा हूँ, एक एक गांव का सर्वे किया हूँ। न यहाँ पर शिक्षा का कोई व्यवस्था है, न स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था, न कोई सुरक्षित है। व्यापारी वर्ग हमारे भाई कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर रोड की हालत खस्ते हाल है और वो कहीं बिल्कुल भैया लड़ाई में नहीं है और हमारे साथ सर्व समाज का समर्थन, हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और चुनाव जीतेंगे भी। अच्छा, तो ये बताइए कि आप जिसे जनसंपर्क कर रहे हैं, पनियरा में घूम रहे हैं, तो पनियरा में क्या क्या मूल रूप से आपको समस्याएं नज़र आ रही हैं जो विधायक बनने के बाद सबसे पहले आप उसे दूर करने का काम करेंगे? सबसे पहले भैया आप पनियरा की पूरे बात मत करिए। अभी मैं पनियरा चौराहे पे ही घूम रहा हूँ, सबसे देख रहा हूँ यहाँ जल निकासी का सबसे बड़ा वो प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले कि जो हमारे बड़े बड़े चौराहे हैं हमारे मतलब विधानसभा के अंतर्गत, उनको जल निकासी का मैं पूर्ण व्यवस्था करूँगा जिससे यहाँ के लोगों को कोई दुविधा ना हो। रोड बढ़िया होगा, जितने भी शिक्षा के स्कूल हैं उस सारे स्कूलों में अच्छे से पढ़ाई हो, टाइम से लोग आएँ और उनका सुदृढ़ मतलब चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, एक समान शिक्षा की प्रणाली की व्यवस्था हम लोग कराएंगे। और ये बताइए कि विधानसभा पनियरा में आपका आने का अनुभव कैसा रहा है? पनियरा में क्या आपको अच्छा लग रहा है कि पनियरा के लोगों का किस तरह से आपको सपोर्ट मिल रहा है? पनियरा का लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सहयोग और समर्थन वो लोग दे रहे हैं। इसके लिए मैं पनियरा की जनता का बहुत बहुत आभारी व्यक्त कर रहा हूँ और आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर पनियरा की जनता ने मुझे मतलब यहाँ से जिता के भेजा तो आजीवन में उनका ऋणी रहूँगा और उनका ऋण मैं किसी न किसी रूप में ज़रूर चुकता करूँगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग या अदर पार्टियों के लोग आपको कह रहे हैं कि आप बाहर ही आए हुए हैं, जीतने के बाद जैसे अन्य लोगों ने किया, जीत करके चले गए और दोबारा नहीं दिखाई दिए, तो उनके लिए क्या कहेंगे? जी, मैं कोई बाहरी नहीं हूँ, पनियरा में ही मेरी ननिहाल है। मेरा यहाँ पुराना नाता रहा है, जैसे नाना और मामा का घर माँ का डबल दर्जा मामा के घर को दिया जाता है। तो मेरा प्रारंभिक चीज़ें यहीं से शुरू हुई हैं और मैं यहीं पर रहूँगा, 24 घंटा लोगों के बीच में रहूँगा, कहीं मैं जाने वाला नहीं हूँ। चाहे मैं चुनाव जीतूँ या हारूँ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं जनता के बीच में मैं आपके माध्यम से ये सबको बताना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ 24 घंटे सबके लिए उपलब्ध रहूँगा। कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, तो उनको कैसे आप बताएंगे कि आप हमसे मिल सकते हैं, आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं, उनका मदद आप कैसे करेंगे? देखिए, जितने भी हमारे यहाँ ब्लॉक हैं वहाँ पर मैं एक पेटी रखवाऊँगा, जैसे एक डाकखाना वाला वो नहीं होता है जिसमें लोग चिट्ठी डाल के चले जाते हैं। तो एक सुविधा जो मुझ तक नहीं भी पहुंच पाते हैं तो अपना अगर वहाँ पर वो डाल के चले जाएंगे तो उस पर हमारी टीम तुरंत कार्रवाई करेंगे। उसके बाद हमारे सारे ब्लॉकों में ब्लॉक स्तर पर हमारे लोग रहेंगे, उनको वो लोग अपनी चाहे मुझे पहुँच के मुझे बताएं, चाहे हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष जी बैठे हैं और ऐसे हमारे तमाम लोग यहाँ पे हैं जिनको वो लोग अपना दुख दर्द बता देंगे, हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के 319 विधानसभा पनियरा से ओम प्रकाश चौरसिया जी, जो भारतीय बीएसपी से उम्मीदवार हैं। इन्होंने बताया कि क्या मुद्दे हैं इनके और क्या योजनाएं हैं, कैसे विधानसभा पनियरा में चुनाव लड़ रहे हैं। अब इंतजार रहेगा हमें 10 तारीख का, जब यहाँ के चुनाव के नतीजे आएंगे
अपने सहयोगी संजय गुप्ता के साथ मैं जेके मौर्य,